भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका 6 to 15। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को सब योद्धाओं का विवरण देने लगा। श्लोक 8 में विकर्ण का नाम आता है, जो दुर्योधन का भाई है। ये विकर्ण एक ही आदमी कौरवों में था जिसने द्रौपदी का वस्त्र हरण रोकने की कोशिश की। श्लोक 9 में दुर्योधन कहता है कि ये सारे हीरो योद्धा मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर हमारे एक आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वे कहते हैं, जब दुर्योधन बात कर रहा था तब माता सरस्वती दुर्योधन की ज़बान पर बैठ गईं। इसका मतलब दुर्योधन ने खुद ही भविष्यवाणी कर दी कि सब योद्धा युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले हैं। दुर्योधन बार बार सबको भीम से तुलना कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि भीम ही उसे मार सकता है। उसे भीम फोबिया था। भीम ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी। पहली, वो दुर्योधन की जांघें थाइस को तोड़ देगा और उसका वध करेगा। दूसरी प्रतिज्ञा, वो दुशासन को मारकर उसका खून पिएगा, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी। दुर्योधन ने अपनी कूटनीति डिप्लोमेसी यूज़ की। दुर्योधन को विश्वास था कि अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे तो विजय कौरवों की होगी। भीष्म पितामह ने एक शेर की तरह अपना शंख बजाया, दुर्योधन को बताने के लिए कि मेरी चापलूसी मत कर, मैं अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ूंगा। पर अंदर से भीष्म जानते थे कि कौरव ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूसरी तरफ हैं। श्लोक 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य ट्रांसेंडेंटल कहा गया है। जयस्तु पांडु पुत्रा नाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। हम भी अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी हमेशा विजयी रहेंगे। तो जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी भी रहती हैं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सबको धन और वैभव चाहिए, पर लक्ष्मी चंचल होती हैं, एक जगह नहीं रहती। पर जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा होती है। तो आपको एक सीक्रेट बता दिया, अगर आपको लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा चाहिए तो कृष्ण को कभी मत छोड़िएगा। अर्जुन का इतना पावर था कि वह स्वर्ग में जाकर देवताओं को भी युद्ध में सहायता करते थे। तो देवताओं ने अर्जुन को अनेक वरदान उपहार में दिए थे। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान सबके हृदय में है। हम हमारी बॉडी में क्या हो रहा है जानते हैं, पर भगवान सबकी बॉडी में क्या हो रहा है जानते हैं। अरबों खरबों जीवों के वो कंट्रोलर और मेंटेनर हैं। पर जो उनके भक्त हैं, जो उनको सरेंडर करते हैं, भगवान उनकी इंद्रियों को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ बड़े बड़े राजा नहीं कर पाते थे और इसके लिए बहुत धन लगता था। पर अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर के लिए पर्याप्त धन का अरेंजमेंट कर दिया। इसलिए अर्जुन का एक और नाम है धनंजय। भीम को वृकोदर भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत खा सकता था। उसके पेट की अग्नि बहुत स्ट्रांग थी और वह ऐसे कार्य भी कर सकता था जो नॉर्मल मानव सोच भी नहीं सकता। उसकी शक्ति कहते हैं 10,000 हाथियों के बराबर थी। कितने लोगों के पेट की अग्नि भी बहुत स्ट्रांग होती है, वे बहुत खा सकते हैं, पर जो ज़्यादा खा सकता है उसे भीम की तरह ज़्यादा काम भी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।